अवधेश जी, शायद अब्बास हैदर भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन हो रहा है कि कतर से नौसैनिकों को रिहा करवाकर उनको लाया जा चुका है जिनको फांसी की सजा हुई थी, और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी पर सवाल। और क्या यूएई में मंदिर बन गया तो उससे फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हो रही है क्या? समस्या देखिए ऐसा है, समस्या ये है, अरे शाहरुख खान ने नकार दिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए मेहरुद्दीन। अब्बास अवधेश जी, ऐसा है, अब्बास तो मेहरुद्दीन चुप होगा नहीं। देखिए ऐसा है कि जब आपके पास ये विरोध करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है, जब आप देखते हैं कि हमने जो झूठ फैलाए थे वो हमारे अलावा दुनिया कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आप इसी ढंग से कुतर्क तलाशते हैं। इस समय धीरे धीरे भारत ने हिंदुत्व का जो एक व्यापक स्वरूप दुनिया के सामने रखा है कि हिंदुत्व एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जिसमें सभी धर्म, सभी विचार और सभी प्रकार की मानवता व्यवहार समाहित हो सकती है, और धीरे धीरे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में बढ़ी है कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं। तो भारत में भी जो एक फंडामेंटलिस्ट है मुसलमानों के अंदर, सभी मुसलमान नहीं, वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, और थोड़ा बहुत उन्होंने अफगानिस्तान को बर्बाद किया है। इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर अरब कंट्री के मुसलमान इस ढंग से क्यों व्यवहार करते हैं। अरब कंट्रीज के मुसलमान का व्यवहार ऐसा है ही नहीं जो हमारे देश के कुछ कह रहे हैं। अब ये कितना भी दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बुलडोजर मंदिर मस्जिद पर मदरसा पर चल रहा है, चूंकि बुलडोजर किसी वैध पर नहीं चल रहा है, उनके पास रिपोर्ट है। और जहां तक विदेश नीति का, थोड़ा सा समय कम है, साध्वी प्रज्ञा भारती, एक सवाल आपसे भी, क्योंकि आपने थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। आकर्षण है कि मैक्सिमम पूंजी निवेश अरब कंट्री, सऊदी अरब से लेकर के सारे कंट्री की कोशिश है कि भारत में हम ज्यादा से ज्यादा अपने को बढ़ाएं। तो ये तो उनका आकर्षण है और ये देश की पॉलिसी है। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा भारती, क्या भारत में लोगों को यूएई के लोगों से सीखना नहीं चाहिए कि वहां पर मंदिर बना, लोग कितने खुश हैं, यहाँ पर किस तरीके से जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ था, क्या कुछ नहीं कहा गया? बिल्कुल राकेश जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि विदेश की धरती पर राम मंदिर का बनना, और स्पेशली जब वहां की सरकार इन्वॉल्व हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। एंड ऑल्सो जब वो देश एक इस्लामिक राष्ट्र हो, यूएई में सनातन धर्म और श्री राम की गूंज हो रही है, ये राष्ट्रीय गौरव की बात है। और निसंदेह प्रधानमंत्री मोदी जी साधुवाद के पात्र हैं, और उन लोगों को अब शिक्षा लेनी चाहिए जो देश में राम मंदिर बनने का विरोध कर रहे थे कि देखिए पूरे विश्व के पटल पर भारत एक वर्ल्ड लीडर बन के उभर रहा है, जियोपॉलिटिकल पावर बन के उभर रहा है। कम से कम अब तो समझ जाइए, ये सदी सनातन की सदी है, ये सदी श्री राम की सदी है, ये सदी उनको मानने वालों की सदी है। जो भी राम के नाम पर राजनीति कर रहा है उसका हश्र क्या हो रहा है आप देख लीजिए। जी राकेश जी। ठीक है साध्वी प्रज्ञा भारती, मैं आपको रोकता हूं, अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद तस्वीरें आने वाली हैं अबू धाबी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं वहां पर हिंदू मंदिर का। वो तस्वीर, मुसलमानों से नफरत वाली बात कहाँ गई? फिर तो बोलिए ना कि जो यहाँ पर अयोध्या में मंदिर का विरोध हुआ वो गलत हुआ भाई, और जो लोग विरोध कर रहे थे, कवरेज पर सवाल उठा रहे थे, उनको अबू धाबी से सीखना चाहिए। देखिए राकेश भाई, जब राम मंदिर बना तो वहां पर 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी दी गई थी। वहां पर क्या हुआ, मोदी जी ने वहां तो मंदिर नहीं बनवाया, मस्जिद नहीं बनवाई हमारी। ये कौन सी राजनीति है? ये तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो उन्हें दिखाना है कि हिंदुओं को खुश करना है। अगर बाहर मुल्क में जाना है, गल्फ कंट्री में जाना है जहाँ 1 मिलियन हमारे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, वहां पर जाके दिखाना है कि मैं तो बहुत बड़ा इस्लाम का मानने वाला हूँ, इस्लाम को जानकार हूँ, और गले मिलना, महिमा मंडन करना। अरे भैया, जो यहाँ पर है वही वहां पर रही है। या तो नफरत करनी है तो फिर यहाँ भी करिए, वहां भी करिए। यहाँ पे हिंदुस्तान में नफरत और वहां पर गले मिल रहे हैं। अरे ये कौन सी बात, यहाँ के मुसलमानों से भी गले मिलो भाई। ये क्या तुम्हारे मुसलमान भाई के इस देश के नहीं है? अरे भाई, अरे सुनिए ना, बीजेपी के किसी नेता ने, प्रवक्ता ने या प्रधानमंत्री ने कहा है क्या मुसलमानों को गले नहीं लगाएंगे? मतलब कुछ भी आप यही नहीं तय कर पा रहे कि किस लाइन पर जाकर विरोध करना है, कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बोल देना। अब्बास हैदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास, अरे रुक जाइए, मैं समझ में आ गया, आप कंफ्यूज हैं बेसिकली। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, आप कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस मुद्दे पर कैसे विरोध करना है और किस मुद्दे पर विरोध नहीं करना है। आपकी भी वही स्थिति है कि मुस्लिम मुल्क में मंदिर बन गया, भाई अब क्या करें, हम तो यहीं पर मंदिर का विरोध कर रहे थे, वहां मंदिर बन गया। चलिए ठीक है। अब्बास हैदर जी, यूएई का दौरा, मुस्लिम मुल्क, वहां पर मंदिर का बनना, अरे ठीक है, खूबसूरती है, ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए।
कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में ये तस्वीर खूबसूरत लग रही, तो यहाँ भी वो तस्वीर अयोध्या की आपको खूबसूरत लगनी चाहिए थी। लेकिन अब्बास हैदर जी, क्या आप ये मानेंगे कि मौजूदा दौर की सियासत बदल रही है? और इसीलिए कल भी हमने एक तस्वीर देखी थी कि अखिलेश यादव, अच्छी तस्वीर है कि मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, ये हिंदुत्व का असर है या फिर आपको लगता है कि सब ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए राकेश जी, ये आस्था का विषय है और मुझे लगता है सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन आस्था का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, समाजवादी पार्टी मानती है। और जहां तक यूएई का सवाल है राकेश जी, मैं आपको बता दूं, दुबई में लगभग आज से 100 साल पहले एक मंदिर बन चुका है बर दुबई में, और बहुत इत्तेफाक की बात है कि उस मंदिर के सामने दुबई की सबसे पुरानी मस्जिद भी है। एक परिवार है जो 1920 में हिंदुस्तान से जो है दुबई पहुंचा था, तो वहां पे एक मंदिर पहले से। हालांकि ये बहुत ही स्वागत योग कदम है, हमें बहुत प्रसन्नता और ये जान के कि यूएई में जो आपका अबू धाबी है वहां पे इतना विशालकाय मंदिर बन रहा है, बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन देखिए, ये भी संदेश हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो राजतंत्र हैं वो आज रूढ़िवादिता को छोड़ करके लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, उदारता की तरफ जा रहे हैं, और हम किस ओर जा रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, हमारे लिए जो हमारे देश के हित में है, जो हमारे देश के हित में फॉरेन पॉलिसी है, उसके हिसाब से हमारे देश को चलना चाहिए, हमारा ये मानना है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक का किसी दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं है, ना उससे हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी है, वो इससे निर्धारित होनी चाहिए कि हमारा उस देश के साथ किस प्रकार के संबंध है, किस प्रकार के लेन देन आर्थिक संबंध है। लेकिन हमने देखा है किस प्रकार से मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो लगातार फेल हुई है। चाहे चीन का मसला रहा हो, जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चीन हिंदुस्तान का, वो 77 बिलियन डॉलर है। और अगर आप यूएई या आप खाड़ी देशों की बात करें, जो सबसे बड़ा इनवर्ड रेमिटेंस है विदेशी जो करेंसी का हमारे देश में, वो खाड़ी देशों से होता है। तो निश्चित रूप से संबंध मजबूत होंगे। मंदिर बना है, मंदिर बना है। अब्बास जी, आपने चूंकि बात फॉरेन पॉलिसी की इसमें घुसा दी, इसलिए मैं अवधेश जी पहले आपके पास आ रहा हूँ, फिर साध्वी प्रज्ञा भारती आपके पास आऊंगा। अवधेश जी, शायद अब्बास हैदर भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन हो रहा है कि कतर से 9 सैनिकों को रिहा करवाकर उनको लाया जा चुका है जिनको फांसी की सजा हुई थी, और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी पर सवाल। और क्या यूएई में मंदिर बन गया तो उससे फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हो रही है क्या? समस्या देखिए ऐसा है, समस्या ये है, अरे शाहरुख खान ने नकार दिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए मेहरदीन। अब्बास जी, ऐसा है अब्बास, तो मेहरुद्दीन चुप होगा नहीं। देखिए ऐसा है कि जब आपके पास ये विरोध करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है, जब आप देखते हैं कि हमने जो झूठ फैलाए थे वो हमारे अलावा दुनिया कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आप इसी ढंग से कुतर्क तलाशते हैं। इस समय धीरे धीरे भारत ने हिंदुत्व का जो एक व्यापक स्वरूप दुनिया के सामने रखा है कि हिंदुत्व एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जिसमें सभी धर्म, सभी विचार और सभी प्रकार की मानवता व्यवहार समाहित हो सकती है, और धीरे धीरे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में बढ़ी है कि हम किसी के विरोधी नहीं है। तो भारत में भी जो एक फंडामेंटलिस्ट है मुसलमानों के अंदर, सभी मुसलमान नहीं, वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, और थोड़ा बहुत उन्होंने अफगानिस्तान को बर्बाद किया है। इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर अरब कंट्री के मुसलमान इस ढंग से क्यों व्यवहार करते हैं। अरब कंट्रीज के मुसलमान का व्यवहार ऐसा है ही नहीं जो हमारे देश के कुछ कह रहे हैं। अब ये कितना भी दुष्प्रचार कर दें कि हमारे यहाँ बुलडोजर मंदिर मस्जिद पर मदरसा पर चल रहा है, चूंकि बुलडोजर किसी वैध पर नहीं चल रहा है, उनके पास रिपोर्ट है। और जहां तक विदेश नीति का, थोड़ा सा समय कम है, साध्वी प्रज्ञा भारती, एक सवाल आपसे भी, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। आकर्षण है कि मैक्सिमम पूंजी निवेश अरब कंट्री, सऊदी अरब से लेकर के सारे कंट्री की कोशिश है कि भारत में हम ज्यादा से ज्यादा अपने को बढ़ाएं। तो ये तो उनका आकर्षण है और ये देश की पॉलिसी है। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा भारती, क्या भारत में लोगों को यूएई के लोगों से सीखना नहीं चाहिए कि वहां पर मंदिर बना, लोग कितने खुश हैं, यहाँ पर किस तरीके से जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ था, क्या कुछ नहीं कहा गया? बिल्कुल राकेश जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि विदेश की धरती पर राम मंदिर का बनना, और स्पेशली जब वहां की सरकार इन्वॉल्व हो, ये कोई छोटी बात नहीं है।